हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास का टॉपिक होगा आई ड्रॉपर टूल। ओके, किस तरह से अप्लाई करेंगे ये टूल। एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर पर आते हैं, इमेज इंपोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं। मैं अपनी ड्राइव में से, जहाँ पर कोर्सेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स रखी हैं। मॉडल्स, ठीक है जनाब। ये मॉडल, मैं इनमें से कोई एक मॉडल ले लेता हूँ। ठीक है जी, यस, हियर वी गो। ओके, अब जनाब देखें हमारा आज के इस क्लास का टॉपिक है आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल। ठीक है जनाब, आई ड्रॉपर टूल पर आते हैं, हम क्लिक करते हैं तो ये कलर्स पर देखें। ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कलर का सैंपल आ रहा है, और आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें जो कलर मैं पिक करना चाहूँ तो वो कलर में पिक कर सकता हूँ। eyedropper tool, in other words we can say that it's a color picker। सही है। और ये इसकी साइज में प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे तो यहाँ पर देखें कलर पिक करे 3x3 एवरेजन, 5x5, 11x11, 30x30, 101। ठीक है, ये एक हमें रेशो दिया गया है जिसकी मदद से हम कलर को पिक करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट सैम्पलर ये रहे तो बेहतर है। देखें यहाँ पर येलो कलर हो रहा है, अगर मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है और उसका कोड आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कलर पिकर है, जस्ट कलर पिक करता है और उस कलर को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी ड्रेस में चेंज कर लूँ तो ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो कलर रिप्लेसर पे क्लिक करेंगे ना। आई ड्रॉपर से कलर को पिक करेंगे, ठीक है। फिर व्यू एंड सैचुरेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कलर पिकर पर आएंगे। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, आगे जाकर हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि कलर रिप्लेसमेंट हमारे पास आगे एक टॉपिक है कलर रिप्लेसमेंट का। वो टॉपिक है, अगर इसकी येलो कलर की जो है ना ये टाइडी है तो इसको हम ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। इसकी ड्रेसिंग को चेंज कर सकते हैं, वो कलर पिकर में कलर रिप्लेसमेंट होता है। एक्चुअली ये मेरी विंडो अपडेट हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा विंडो स्लो चल रही है। इस में तो नेट पर कलर रिप्लेसर इन फोटोशॉप ये टूल देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल इसका कोई हमारे पास है नहीं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू चेंज एंड एडजस्ट पेन, व्यू सैचुरेशन वगैरह, saturation, replace object color, setting, replace object color। ओके, अब देखें जनाब ह्यू एंड सैचुरेशन, ये एडजस्टमेंट में ये लेकिन एडवांस लेवल का टॉपिक है। हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कह रहा है कि सिलेक्ट करो, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे।
देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जल्दी से मैंने सिलेक्ट कर दी ये टाइप ई। बहरहाल ये थोड़ा सा फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका ह्यू एंड सेचुरेशन के सेक्शन में आएंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे। देखें इस तरह से कलर चेंज होते हैं। सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब ये कलर देखो चेंज हो रहे हैं। येलो में से बेतहाशा कलर चेंज हो रहे हैं। येलो से ग्रीन कर दिया, ये इसको मैच भी कर रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक असाइनमेंट हो गई। अब मैं आपको सेव एज सिक्स क्लास पर आते हैं और इसका नाम रखता हूँ क्लास 10। सेव, ओके। ये देखें ह्यू एंड सेचुरेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सही है। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कलर का सैंपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कलर का सैंपल हमारे पास क्या आ रहा था, कैंसिल कर देता हूँ मैं। कलर को क्लोज, कलर ग्रुप कोलैप्स टू आइकॉन नाउ। इसको यहाँ से क्लोज कर फिर से मैं ओपन करता हूँ विंडोज से। वेयर इज कलर, कलर ये सेव कलर। ठीक है, कलर सैम्पलर से हमें ये देखें इसका कलर ब्लू होना चाहिए, लेकिन ये ब्लू यहाँ से कैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका कलर सैम्पलर RGB होना चाहिए। CMY के सेक्शन, एक मिनट, करंट कलर नो। न्यू इमेज ले लेते हैं हम, फिलहाल ओपन करते हैं एक और इमेज। कलर सैम्पलर, यस, ये जो कलर सैम्पलर है ये हमारा RGB स्लाइड्स के हिसाब से वेब स्लाइड्स कलर, जी, जो प्रीवियसली क्लास में हमने सेलेक्ट किया हुआ था कलर सैम्पलर वेब के लिए सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एनेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, कलर फॉर वेब, ये वेब के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कलर्स के कोड होते हैं, हर एक कलर का अपना अपना एक कोड होता है। ठीक है जनाब, तो कलर सैम्पलर पर आते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यस। और यहाँ पर कलर सैम्पलर पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कलर आ जाएगा रेड। ठीक है जनाब, ये बैकग्राउंड में भी रेड कलर आ रहा है और फोरग्राउंड में भी रेड कलर आ रहा है। ठीक है, दोनों जगह पर। अगर मैं बैकग्राउंड में वाइट, सॉरी ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड वाइट कर दिया मैंने, इस तरह से कलर चेंज होते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ पर एक कलर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन कलर रिप्लेस मुझे करने आते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको करके बताया। एनीवे, वो कलर रिप्लेसमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो हमारे इस क्लास का टॉपिक है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल से हम जो है ना कलर रिप्लेस करते हैं। वाइट कर देता हूँ फोरग्राउंड। अब देखें ब्लैक कलर, हेयर के कलर्स ब्लैक होते हैं, स्किन का कलर येलोविश होता है और आई का कलर जो इसके लेंस पहने हुए हैं वो और दांतों का कलर वाइट होता है।
ठीक है, दुपट्टे का कलर। ये कलर पिकर जस्ट कलर पिक करता है, फिर उस कलर पिक करने के बाद उस कलर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे पहले तो एक लेयर बना लेते हैं। ये टूल अप्लाई नहीं हो रहा, 3D मटेरियल है, आई ड्रॉपर टूल। ये 3D हमारे पास है नहीं, जब हम 3D के सेक्शन में आएंगे तो फिर हम आपको ये वाला ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कलर सैम्पलर पर। कलर सैम्पलर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारे कलर्स के कोड आ जाते हैं। कलर कौन सा, RGB में, CMYK में 8 बिट का ऑपरेशन, X एक्सिस में, Y देखें। अगर मैं विथ बताऊँ तो ये विथ बता रहा है कि कितनी विथ होगी, और इस डार्ट से लेकर, ये डार्ट जो सेंटर पर होता है ना, इस डार्ट से लेकर ये विथ मुझे बताएगा इससे 1 से लेकर 2 तक कितनी विथ बनी हुई है। एक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके, एक दूसरी क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सैम्पलर 3 से लेकर 2 से लेकर 3 तक, 2 हमारा सैम्पलर होगा और 4, ठीक है। ये सारे कलर्स हमारे RGB में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे RGB में बताएगा 222, 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस जगह पर मैं पॉइंट करता जाऊंगा वही कलर मुझे बताता जाएगा, कलर ड्रॉपर टूल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, क्योंकि हमें कुछ कलर्स के कोड्स मालूम नहीं होते, तो ये हमें कलर्स के कोड बताता है। और CMYK मोड में और RGB मोड में, X एक्सिस में, Y एक्सिस में, विथ हाइट, ये वो वगैरह हम सब कुछ इससे मालूम कर सकते हैं। और रूलर से हमें पता चलता है कि किस तरह से विथ, अब देखें ये विथ कितनी होगी, ये मुझे बताएगा कि विथ होगी इसकी 5 और हाइट होगी 0। अब देखें हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 7, ठीक है। तो जनाब अगर मैं 1 से 0 से, ये तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से लेकर 4 तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर 5, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 4 तक जब हम जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसलिए ये कह रहा है कि साइज़ हो रही 4 विथ, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर 0 से मैं काउंट करूँगा मुझे बताएगा कि अब ये साइज़ हो रही है 6, ये यहाँ पर रूलर के हिसाब से 6 साइज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर 6 साइज़ विथ एंड हाइट मालूम करने के लिए, इमेज की विथ एंड हाइट कितनी होगी पिक्सल्स में, इंचज़ में, तो वो हमें सब कुछ बता देगा ये। लेकिन ये इंचज़ में बता रहा है कि इसकी कितने इंच की साइज़ होगी। अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूँ प्रिंटर पर, तो पेज की साइज़ का तो हमें मालूम होना चाहिए ना, तो ये विथ एंड हाइट के हिसाब से मुझे बता देगा कि कितनी इसकी विथ एंड हाइट होगी। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 0 से लेकर 6 तक जो है ना इसकी विथ एंड हाइट होगी। और अगर हम क्रॉप करें, कहें कि हमें इतना इमेज चाहिए 1 से लेकर 3 तक, तो ये 3 इंच का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इमेज चाहिए और इतना इतना, ये इस हिसाब से हम क्रॉप कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है जनाब। और हमारा हो गया आई ड्रॉपर टूल, हो गया कलर सैम्पलर टूल, हो गया नोट लिखते हैं हम अपने समझने के लिए। अगर कोई भी टूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर उस टूल का नेम रख देंगे, एज ए कमेंट्स यूज़ होते हैं नोट हमारे। यहाँ पर लिखते हैं मैविश एडिटिंग, ठीक है। और ये हमें जो है ना फॉरवर्ड याद रहेगा कि मैविश एडिटिंग का हमने यहाँ पर नोट लिखा था। सही है जनाब। ये नोट के अगर ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मैविश एडिटिंग आ गया, फिर से डबल क्लिक करूँगा तो कोलैप्स इस तरह से करते हैं हम इस टूल को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हम लिख देंगे, इस पॉइंट पर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस पॉइंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। मिसाल के तौर पर जितने भी टूल्स हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास, इसी क्लास के अंदर कुछ देर पहले मैंने एक टाइडी का कलर चेंज कर दिया था रेड में, तो मैं कहता वहाँ पर कि येलोइश कलर कन्वर्टेड इन रेड, वहाँ पर नोट लगा देता। ये नोट्स हमें खुद अपने समझने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है जनाब। और 1 2 3
हम सेक्शन रखते हैं हिसाब से 1 2 3, 1 से लेकर 2 तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उस वहाँ पर नोट लगा देंगे, और 2 से लेकर 3 तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वहाँ पर नोट लगा देंगे। इस तरह से 1 2 3 के हमारे पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं। जस्ट आप टाइप करोगे, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मैं कट कर रहा हूँ 1 से लेकर, मैं क्या कट कर रहा हूँ, इसके ये बाल क्या कहते हैं कि ये रिंग्स, ईयर रिंग्स में इसकी कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन लगा दूंगा 1 और यहाँ पर लगा दूंगा 2। 1 से लेकर 2 तक मैं इसके ईयर रिंग्स काट रहा हूँ, और नोट में रख दूंगा कि मैं 1 2 1 1 1 2 2 ईयर रिंग कटिंग। तो इसको क्लोज कर देंगे। ये नोट्स जो है ना, ये हमें बताएगा कि 1 to 2 ईयर नोट कटिंग। ठीक है, तो अब इसके क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके ईयर को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के लिए मैं कट का ऑप्शन दबा दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने ये नोट में ना नोट टाइप कर दिया। अब इसको भी हम सेव कर देते हैं। सेव करते हैं मेविश, ये क्लास 10 होगी मेविश। सही जनाब, ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल और नोट टूल, काउंट टूल, ये सारे टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन इसमें से 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, क्योंकि 3D के जब सेक्शन पे आएंगे तो वो आकर हम ये यूज़ करेंगे। मैं जाकर क्लास में लिखता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल। टॉपिक्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, नोट टूल, 1 to 3 टूल। कितने टूल्स हमने यूज़ कर दिए यहाँ पर। रूलर टूल भी रह गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर सैम्पलर के बाद रोलर टूल। ठीक है जनाब, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया आज के इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक स्पॉट हीलिंग बुश टूल। ठीक है जनाब, इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।